Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम BA भाग प्रथम में भारत के भूगोल में खनिजों के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है पेट्रोलियम को लेंगे। ओके, तो आप बता सकते हैं कि पेट्रोलियम जो है किसका यौगिक है अभी? तो पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। अच्छा, तरल सोना किससे कहा जाता है? तरल सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। ओके, पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है? खनिज तेल। खनिज तेल को पेट्रोलियम को एक ही बात है। ओके, ये कौन सी चट्टानों में मिलता है अभी? देखिए, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस टर्शियरी युग के जीवाश्म प्रधान चट्टानों में मिलते हैं। ओके, सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस, उसके नीचे खनिज तेल और सबसे नीचे जल होता है। पेट्रोलियम से क्या अभिप्राय है? देखिए, पेट्रोलियम से अभिप्राय चट्टानी परतों में पाया जाने वाला तेल से माना जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। यह ठोस, तरल और गैस रूप में पाया जाता है। इसे साफ कर मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, मोम, स्नेक आदि पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इसका अल्पांश भी बेकार नहीं जाता, इसलिए इसे तरल सोना कहा जाता है। ओके, भारत में 1867 1869 में माकूम क्षेत्र में पहली बार तेल निकाला गया। तो कहाँ निकला पहली बार भारत में तेल? माकूम। किस राज्य में है? असम में। ओके, और 1899 यानी 1889 ईस्वी में डिगबोई क्षेत्र में तेल की खुदाई की गई। कहाँ है डिगबोई? ये भी आसाम में। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक 4 राज्य बताइएगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कच्चा पेट्रोलियम है वो अपतटीय क्षेत्र, मुंबई हवाई वगैरह ना, अपतटीय क्षेत्र, ऑफशोर एरिया कहते हैं। नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 गुजरात और नंबर 4 आसाम में है। ओके, अब हम बात करते हैं पहला पश्चिमी जो अपतटीय क्षेत्र वेस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड्स में कौन कौन से आएंगे? तो इसमें बॉम्बे हाई बसिंत क्षेत्र और अलियाबेट आएगा। देखिए, हम पहले बात करते हैं बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। ये मुंबई से 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। 1975 में इस क्षेत्र की खोज हुई। 1976 में तेल उत्पादन शुरू हो गया। ये देश का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यहाँ सागर सम्राट जहाज से तेल का उत्खनन किया जा रहा है। ओके, बसिन क्षेत्र, ये तेल क्षेत्र बॉम्बे हाई के दक्षिण में स्थित है। यहाँ तेल तथा प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार है। ओके, अलियाबेट क्षेत्र, यह तेल क्षेत्र गुजरात के भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में अलियाबेट द्वीप के समीप स्थित है। दूसरा हम बात करते हैं गुजरात की। तो देखिए, गुजरात में कहाँ कहाँ हैं? तो गुजरात में मिलता है अंकलेश्वर, खंबात या लुनेज, अहमदाबाद, कलोल, है ना, महसाना, नवागाम, कोसंबा, सानंद आदि। हम पहले बात करते हैं गुजरात में अंकलेश्वर की। देखिए, ये गुजरात का सबसे बड़ा एवं पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र। कौन सा? अंकलेश्वर। ये नर्मदा नदी के दक्षिणी कच्छारी भाग में भड़ौच के निकट है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वसुधारा फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया। खंबात या लूने क्षेत्र, यह क्षेत्र खंबात की खाड़ी के उत्तरी सिरे पर बाड़सर में स्थित है। तीसरा अहमदाबाद और कलोल क्षेत्र गुजरात में। चौथा महसाणा क्षेत्र। पांचवा नवागामा क्षेत्र। छठा कोसंबा क्षेत्र और सातवां सानंद क्षेत्र। तो ये गुजरात के थे। अब हम अगली बात करते हैं असम तेल क्षेत्र की, है ना। असम में कहाँ है? तो देखिए, ये भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। कौन सा? असम। ओके, इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है। अब असम के तेल का क्षेत्र कौन सा है? तो पहला है डिगबोई क्षेत्र। 1954 ईस्वी तक यह देश का अकेला पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। कौन सा? डिगबोई। दूसरा असम में है नाहर कटिया क्षेत्र। कौन सा है? नाहर कटिया। तीसरा है मोरान हुग्रीजन क्षेत्र। कौन सा है? मोरान हुग्रीजन। चौथा है रुद्रसागर लखवा क्षेत्र। चौथा क्षेत्र कौन सा है? रुद्रसागर लखवा क्षेत्र। पांचवा है सुरमा घाटी और छठा है शिवसागर क्षेत्र। ओके, अब हम बात करते हैं राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार कहाँ?
राज्य में 4 पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र है राजस्थान में। बाड़मेर सांचौर बेसिन 1, राजस्थान सेल्फ बेसिन 2, बीकानेर नागौर बेसिन 3, विंध्यन बेसिन 4। तो राजस्थान में पेट्रोलियम के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 4। पहला हम बात करते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन। देखिए अब तक इस बेसिन में 18 तेल व गैस क्षेत्र खोजे जा गए हैं, जिसमें प्रमुख है ना सरस्वती तेल क्षेत्र, जो कोर्स 2 में केन एनर्जी ने खोजा, स्कॉटलैंड की कंपनी है ना। रागेश्वरी तेल क्षेत्र, कामेश्वरी तेल क्षेत्र, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र बायतू के पास है ये, है ना। विजय और भाग्यम तेल क्षेत्र बोतिया के पास है। मंगला क्षेत्र ये बायतू कवास ब्लॉक के जोगासरिया नगाना में खोदा गया, बाड़मेर में सारे के सारे, है ना। और दूसरा है राजस्थान सेल्फ बेसिन, ये जैसलमेर एवं अंशतः बीकानेर में है, यानी बागेवाला क्षेत्र तक है। बागेवाला का है, जैसलमेर में है। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर गंगानगर और चूरू में आता है। एग्जाम्पल नानूवाला जो गंगानगर में है, इसी बेसिन में आता है नानूवाला तेल क्षेत्र। अब हम बात करते हैं चौथा विंध्यन क्षेत्र की, तो कोटा, झालावाड़, धौलपुर, करौली, 12 अंश बूंदी और सवाई माधोपुर में है। देश भर में राजस्थान ही अकेला राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा क्षमता वाले तेल के ब्लॉक पाए गए। कहाँ? राजस्थान में। इसका सबसे ज़्यादा तेल के ब्लॉक्स कहाँ है? राजस्थान में। अब किया अगला पेट्रोलियम उत्पादक राज्य की हम बात करते हैं, वो है तमिलनाडु। देखिए यहाँ पर कावेरी बेसिन में नारीमनाम तथा कोविलप क्षेत्र है। और आंध्रा में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में तो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में भी पेट्रोलियम के भंडार हैं। अब देखिए कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है इनकी रिफाइनरीज को लेकर, जैसे आता है कि अभी निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला, रिफाइनरी और स्थापित क्षेत्र लिखा हुआ है। तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि अभी ये तातापानी आंध्रा में है, डिगबोई कोयली है ना, बीना, अभी कौन सी जो रिफाइनरी है वो किसकी है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि भी भारत के तेल शोधन जो कारखाने हैं, ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया, तो इसकी मैं बात करता हूँ ना आपसे। तो देखिए कि भी भारत में तेल शोधन केंद्रों के स्थानीयकरण की 3 प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ मिलती है, एक तो बंदरगाह आधारित तेल शोधन कारखाने हैं, एक बाजार आधारित हैं और एक कच्चा माल आधारित हैं। अब बंदरगाह आधारित तेल शोधन कारखाने कहाँ? जैसे हल्दिया में है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ना। ये आयाती तेल शोधन है, आयातित तेल क्षेत्र है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कोच्चि केरल में है, मंगलोर कर्नाटक में है ना, चेन्नई तमिलनाडु में है, जामनगर गुजरात में है, निजी क्षेत्र की है ना। 2 हैं जामनगर में जो भारत की सबसे बड़ी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता सबसे बड़ी है, और एक है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है गुजरात जामनगर में। 7 है पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, नम्मा है नागपट्टनम तमिलनाडु में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, वाडीनार गुजरात में, ये भी निजी क्षेत्र में है, SROI लिमिटेड है वाडीनार में ना, और ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। अच्छा बाजार आधारित जो तेल शोधन कारखाने कितने हैं? एक ही हैं, 1-2 हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 हो गए, 6 है ना। तो कौन से बताइए? देखिए तो बरौनी बिहार, मथुरा यूपी, करनाल हरियाणा, बीना मध्य प्रदेश, पानीपत हरियाणा और भटिंडा पंजाब में है। भटिंडा संयुक्त क्षेत्र की भी है ना। अच्छा कच्चा माल आधारित जो है तेल शोधन कारखाने कहाँ हैं? डिगबोई आसाम में, बोगाई गांव आसाम में, नूनामाटी गांव गुवाहाटी में, नुमालीगढ़ असम, कोयली गुजरात, इस तरह से। और निर्माणाधीन बताइए कहाँ है रिफाइनरीज जो निर्माणाधीन है? तो एक तो देवगढ़ महाराष्ट्र में है, जगदीशपुर यूपी में होगा, नेलोर आंध्र प्रदेश में है, कांडला मारमा गोवा और बाड़मेर में है। ठीक है, निर्माणाधीन बाड़मेर में भी जो है निर्माणाधीन। कहाँ? पचपदरा के पास, बालोतरा पचपदरा ना। देखो जामनगर जो रिलायंस की हैं और वडीनार SR निजी क्षेत्र की है, तथा बीना और भटिंडा है ना संयुक्त क्षेत्र की है। बीना में तो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और ओमान ऑयल लिमिटेड कंपनी है वहाँ पर, और भटिंडा में HPCL और मित्तल एनर्जी लिमिटेड करके हैं। तो इस तरह से ये क्या थे? तेल शोधन कारखाने। जैसे एक बार कंपटीशन में प्रश्न आया था कि भाई निम्नांकित भारत के मानचित्र में तेल शोधनशालाओं की स्थिति है ना 1 2 3 4 से प्रदर्शित की गई है।
मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए और उत्तर दीजिए। जैसे ये रिफाइनरी परीक्षा में दी हुई और मानचित्र में दी हुई थी। जगदीशपुर, कोयली, देवगढ़ और नेल्लोर। अब सबसे पहले इनके राज्य भी तो आपको आने चाहिए, नक्शे का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट देखे जाते हैं, है ना। तो अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, तरल सोना किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम किसका यौगिक है? तो क्या कहोगे? हाइड्रोजन और कार्बन का। अच्छा, भारत में पहली बार जो है पेट्रोलियम कहाँ निकला? तो माकुम। माकुम कहाँ है? असम में। ओके। अगर आपसे सबसे सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक जो है 3 राज्य पूछे तो क्या बताओगे? पहला होगा अपतटीय क्षेत्र, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र कहाँ है? तो कहोगे अरब सागर में है, मुंबई से 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। वहाँ पर सागर सम्राट जहाज से क्या किया गया है? तेल का उत्खनन किया गया। ठीक है, इस तरह से। गुजरात का प्रमुख जो है तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर है ना। पुराना क्षेत्र असम में कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, डिगबोई, नारकटिया, इस तरह से है। राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर सांचौर बेसिन में है ना। इसी तरह से जो है ये रिफाइनरीज को भी आपको याद करना है। तो इस तरह से ये अपना जो टॉपिक था आज भारत में पेट्रोलियम, इसको हमने पूरा किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।